वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अब तुम्हें यकीन हुआ आकाश कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं ही तुम्हारी अंजलि हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया आकाश। अब तुम अपना वादा पूरा करो। मुझसे शादी करके मुझे अपना पत्नी बनाकर पिछले जन्म में रह गया अधूरा प्यार को पूरा करो आकाश। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो अंजलि। आकाश, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हारी कहने पर ही और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं फिर से इस दुनिया में जन्म ली हूँ। अगर तुम ही मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? आकाश, तुम अपनी पत्नी संध्या को मेरी लौट आने के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। देखना, वो सारा सच जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता अंजलि। तुम जरा समझने की कोशिश करो। तुम मेरे जिंदगी से जाने के बाद संध्या मेरी जिंदगी में खुशियां बनकर आई है और मैं अपनी खुशियां को अपने आप से दूर कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ अंजलि। मैं अब संध्या के साथ बहुत खुश हूँ। संध्या मेरी जिंदगी है, उसे छोड़कर मैं नहीं रह सकता। क्या तुम संध्या के बिना नहीं रह सकते? और तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुमने मुझे धोखा दिया है आकाश, धोखा दिया है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भरोसा करके और हमारी प्यार की खातिर इस दुनिया में फिर से जन्म ली, लेकिन तुम मेरा इंतजार नहीं किया आकाश। तुमने शादी कर लिया। मैं तुम्हारा इंतजार किया था अंजलि, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे, जिसकी वजह से मुझे संध्या से शादी करनी पड़ी। और धीरे धीरे कब संध्या मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं संध्या को छोड़कर तुम्हें अपना नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम माफ कर दो। मुझे भूल जाओ और यहाँ से भी चले जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में खुश रहो, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें कैसे भी तरह मुझे अपनाना होगा आकाश, वरना जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, यानी संध्या को मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अंजलि। मैं ऐसा जरूर करूंगी। तुम्हें मैं आज एक रात का समय देती हूँ। तुम्हें आज संध्या को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। अगर तुम उसे नहीं बताए तो कल की सूरज संध्या के लिए आखिरी सूरज होगा। तभी आकाश को संध्या की कॉल आता है। हेलो संध्या। आकाश, तुम घर कब आ रहे हो? संध्या, मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा ठीक है। याद रहे आकाश, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। ऐसे कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आकाश घर चला आता है। आकाश को देखकर संध्या खुशी के मारे उसे गले लगा देती है। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें मेरे सरप्राइज के बारे में पता चलेगा तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, कैसा सरप्राइज संध्या, बोलो ना। आकाश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आज सुबह डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ ब्लड टेस्ट की, तब मुझे पता चला। कितने सालों के बाद हम दोनों के सपने पूरे हो रहे हैं आकाश। कुछ महीने के बाद मैं माँ बनूंगी और तुम पापा। मैं बहुत खुश हूँ आकाश, बहुत खुश हूँ मैं। क्या हुआ आकाश, तुम इतने चुपचाप क्यों हो और आज इतने खोए खोए से लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं संध्या, कुछ नहीं। इतने सालों के बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ, इसलिए बस तुम्हें चुपचाप देख रहा था। तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो संध्या। ऐसे कहकर आकाश संध्या को गले लगा देता है। मैं अभी संध्या को अंजलि वापस आने के बारे में नहीं बता सकता। इतने सालों के बाद हमारे घर पे एक बच्चा आने वाला है। संध्या बहुत खुश है। मैं अंजलि के बारे में बताकर उसे फिर से दुखी नहीं देख सकता। अच्छा सुनो, कल मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर ने कहा है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। तुम ऑफिस जाते समय क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे? ठीक है, मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा।
वहाँ तुम्हारे सारे टेस्ट होने के बाद मैं वहाँ से ऑफिस चला जाऊंगा। मिस्टर आकाश, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है। हमने संध्या जी का जो टेस्ट करवाया था उसका रिपोर्ट भी सब ठीक है। अब सिर्फ आपको संध्या जी का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, उसे हमेशा खुश रहना होगा। संध्या, आप जितना खुश रहोगे उतना ही आपके लिए और बच्चे के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगी और खुश रहूंगी। संध्या, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं आकाश, बहुत लेट हो गया है ना, तुम यहाँ से सीधा ऑफिस जाओ, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, घर पहुँचने के बाद मुझे एक बार कॉल कर देना। इतना कहकर आकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और संध्या घर चली आती है। ऑफिस में फिर से आकाश को अंजलि की कॉल आती है। हेलो आकाश, तुमने संध्या को मेरे बारे में सब कुछ बोल दिए ना? नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बोला हूँ और नहीं बोलने वाला हूँ। देखो अंजलि, मैं तुम्हें कल भी कहा था और आज भी फिर से कह रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसे तुम्हारे बारे में बताकर दुखी पहुंचा नहीं सकता उसे। तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। चली जाऊं? कैसे चली जाऊं आकाश? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं और कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास संध्या को बताने के लिए कल रात तक का वक्त था, फिर भी तुम उसे कुछ नहीं बताए। उसका अंजाम अब संध्या को भुगतना होगा। नहीं, तुम संध्या को कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना आकाश कि मुझे ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं है। अब संध्या के साथ जो कुछ भी होगा उसका इल्जाम तुम खुद होगे। ऐसे कहकर अंजलि फोन काट दी। हेलो अंजलि, सुनो मेरी बात। अंजलि, अंजलि, मुझे संध्या को फोन करना होगा। वो घर पहुंची होगी या नहीं? उसके बाद आकाश संध्या को फोन लगाता है। हेलो संध्या, तुम घर पहुंच गई ना? हाँ आकाश, मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। तुम्हें कॉल करने वाली थी लेकिन तुमने पहले कर दिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? और तुम्हारा आवाज इतना घबराया हुआ कैसे लग रहा है? अरे कुछ नहीं संध्या, तुम्हारा कॉल नहीं आया था ना, इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। अच्छा बाय। ये आकाश को कल से क्या हुआ है? वो इतना खोया खोया और टेंशन में क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आकाश मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो मुझे क्या छुपाएगा? वो तो मुझे सब कुछ बताता है। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। शायद ऑफिस के काम के चक्कर में कुछ टेंशन में रहता होगा वो। उधर अंजलि आकाश का बात सुनकर गुस्से में होती है। मैं किसी भी तरह आकाश को पाकर रहूंगी। उसके लिए मुझे संध्या की अगर जान लेनी पड़े तो मैं उसकी ले लूंगी। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।